सुंदर कोठारी जी। लखन कोठारी जी। 7 बजे ही बोला था ना भैया? हाँ भैया, 7 बजे ही बोला था घर पे आने को। कोई दिख नहीं रहा। मरती रानी। ओ मेरी दिव्या रानी, आजा मेरे दिलबर जानी। तुझे बुलाए मेरी नाजुक जवानी। वहां से किसी की आवाज आ रही है। हाँ और देखते हैं उधर। सुंदर कोठारी जी। लखन कोठारी जी। सुंदर कोठारी जी। पधारो हमारे देश। पधारो। आइए अरे बैठिए 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 बैठिए, इसी आराम से बैठिए। पधारो हमारे देश। You both come in my land. You are welcome. गुड इंग्लिश। पति जी, लो हम आ गए। अरे नहीं बैठिए आप, बैठिए आप, कोई टेंशन नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको तो बैठ। कैसी रही? अब ये दोनों तमीज से रहना सीख जाएंगे। सबने आपको कहा था ना, वेद विधि इनके साथ बिजनेस करने के लिए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। अब तक ना आपने विधि का जादू देखा है, अब आप हमारा जादू देखेंगे। भैया हाँ, अब बैठिए। अच्छा अभी आते। रानी ये लोग दौड़ा गए। चल यहाँ से। मैं तो कहूँ यहाँ से भागने में ही भलाई है। चलो गुपचुप निकल चल। अरे काम आ गया। आप किधर जा रहे हैं आप? बैठिए। अरे बैठिए आप हाँ ये पीजिए। नहीं भैया, अरे पीजिए, कुछ नहीं होता। नहीं भैया, थोड़ा सा आपको पीना नहीं पीना भैया। थोड़ा। थोड़ा सा पीजिए। ना भैया। भैया चलो डांस। अरे भैया, कैसे भैया तू? अरे कहाँ जा रहे? अरे रुकिए। अरे नहीं, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे? हम आपको नहीं जाने देंगे। देखिए, अरे आपकी और खातिरदारी करना और बाकी है। अरे आपसे पहले ये साइन करवाएंगे, आपकी मटकी आज ही फोड़ेंगे। साइन कीजिए ना। अरे नहीं करना है, अरे जाने दे। अरे राम का जाने दो हमें। आपको साइन करना पड़ेगा। अरे नहीं करना तारे लोगों के साथ कोई डील। प्रतिभा देवी को छोड़कर सारे लोगों के साथ कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। जाने दे भैया। आप लोग बिना प्रतिभा देवी के कुछ नहीं हो। हमें प्रतिभा मसालों के साथ व्यापार खत्म नहीं करना चाहिए था। अरे भैया जाने दे भैया। प्लीज साइन कीजिए प्लीज। सुंदर, लखन, छोड़ो निरानिया साहब को। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए। हमारे को माफ करना प्रतिभा जी। हमारे को आपको छोड़कर आपके इन बेटों के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए था। आपके इन बेटों में ना ही संस्कार है ना ही सलीका। हमें आपके साथ ही व्यापार करना है। कल आएंगे जी आपसे मिलने। जय राम जी की। चलते। जय राम जी की।
और मारे को पूरा यकीन है कि विधि भाभीसा ने जो ठंडे में मिलाया था वो दारू थी। पता है इतना सारा ड्रामा हुआ और घर वालों की बेइज्जती हुई सो अलग। दीदू बाहर के लोगों के सामने घर वालों की बेइज्जती कभी नहीं होने देती, चाहे जितनी भी बड़ी दुश्मनी हो। और दूसरी बात, उनके पास शराब आई कहाँ से? हेलो पायल मीमसा, आप लाइन पे हो? आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ सुना। अब तू मेरी बात सुन। 2 काम करने हैं। एक तो ये देख कि दीदो यानी तुम्हारी विधि भाभी सा फोन पर किस किस से बात करती है और क्या बात करती है, और दूसरा ये पता कर कि उनके पास शराब की बोतल आई कहाँ से। समझ गई? हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है। ये तो मुझे यकीन हो गया है कि ये दीदो नहीं कोई ठग है। बस ये बात मैं किसी भी तरह साबित कर पाऊं तो बात बन जाए। क्या मजा चखाया है तूने कोमल कली इन लोगों को। तू तो कमाल है, कमाल, लाखों में एक है। इसी खुशी में कोमल कली गला गीला कर लेती। किला फतेह कर लिया वेद जी। हाँ वेद जी, मैंने आपके तरफ से आपकी माँ की बेइज्जती करने वालों की ऐसी बेइज्जती करवाई कि मजा आ गया। अब मम्मी जी को तंग करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। इसी बात पे 2 ताली। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, मतलब आपको ठीक देखकर कि आप ठीक हो रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, आपकी हालत सुधर रही है। मुझसे ज्यादा खुश तो और कोई भी नहीं है। क्या बके जा रही है कोमल कली, लगाम दे जरा। बहू जरा बाहर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा बच्चा जल्दी जल्दी ठीक हो जा। नीचे जो सब तमाशा हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। देखो मैडम साहब, समय रहते बैल को नकेल ना बांधो तो वो बेकाबू हो जावे। थारे बेटों को सबक सिखाना जरूरी था। उसके लिए तुमने उन्हें शराब पिलाती।
क्लाइंट के सामने उनकी बेइज्जती नहीं, मेरे घर मेरे परिवार की बेइज्जती हुई है। ये ठीक नहीं हुआ। कौन सा परिवार, कौन सा घर? वो जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, वो जिसकी जमीन पर लकीरें खींची है। मैंने जो किया वो गलत, और जो थारे बेटों ने थारे साथ किया, थारे व्यापार के साथ किया, वो सही नहीं है। पर मेरे लिए मेरी खानदान की इज्जत सबसे ऊपर है। घर के अंदर जितनी भी दरारें हो, पर बाहर वालों को नजर नहीं आनी चाहिए। वो मुझे मां माने या ना माने, पर मेरे लिए वो मेरे बेटे हैं। माफ करना मैडम साहब, थारे फाटे में मैंने टांग अड़ाई। वैसे भी घर परिवार की समझ मारे को कोनी, और ना ही समझ रखना चाहूं। जैसे ही थारा ये काम खत्म हो जाए, मैं पैसे लेके यहाँ से निकलूं, बस। सुंदर भाई साहब, इमरती भाभी साहब, दिव्या भाभी साहब, बड़ी भाभी साहब, लखन भाई साहब, भाभी साहब, इमरती भाभी साहब। क्योंकि हम नशे में थे। क्योंकि विधि ने हमें जानबूझकर कोई नशीला पदार्थ पिलाया था, इसी गिलास में कोल्ड ड्रिंक दिया था ना। गॉड, अपने क्लाइंट्स पे तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा। वो हमारे साथ ना कभी बिजनेस नहीं करेंगे। ये विधि की बच्ची ने ना ये सब माजिसा की मदद करने के लिए की है। अभी जाके उसकी खबर लेनी पड़ेगी, वरना पानी कब सिर के ऊपर चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बाकी देश से आने हो। मैं सबके लिए नाश्ता बना लाता हूँ। ये क्या हो गया आप दोनों को? सॉरी। और यहाँ अचानक आप सब ये क्या कर रहे हैं? अपने अपने हिस्सों से निकल के लक्ष्मण रेखा पार करके यहाँ मम्मी जी के हिस्से में क्या कर रहे हैं? और भाभी, आप दोनों ने ऐसा अजीब सा मेकअप क्यों किया हुआ है? मेरा और वेद जी का मनोरंजन करने के लिए। ज्यादा बकवास तो कर को नहीं। हमारा जो ये हाल बेहाल है ना, ये तूने किया है। और इसलिए ना हम तेरी खबर लेने आए हैं। मेरी खबर? पर किस लिए? मैंने क्या किया है? हमारा ऐसा मेकअप किसने किया है? हाँ, और हमारे ठंडे में नशे की चीज मिलाई, और ना इसने कोई पक्का दवाई मिलाई होगी। अरे दवाई नहीं पति जी, शराब शराब मिलाई होगी इसने। अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शराब, नशे की चीज, ये मेरे पास कहां से आएगी? आपको क्या लगता है, आपको मैं पीली पहाड़ी की चोटी पर नशे का सामान बेचने वाली लगती हूँ? अरे क्या धड़ल्ले से झूठ बोलती है। हाँ,
और आप लोगों का मेकअप मैंने आप लोगों के हिसाब से किया था। जैसे जैसे आप बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई। मुझे क्या पता था कि आपको ठंडे से ही नशा चढ़ जाता है। देखो, हम जानते हैं कि तुमने जानबूझकर प्रतिभा मसाले वालों का फायदा करने के लिए सब किया है। और तुम चुपचाप कबूल कर लो, वरना जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। क्या कहा आपने कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं? वरना वरना क्या? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप? मैं भी तो सुनूं। अपनी हद तक तू पार कर कोनी, कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। लिमिट में रहे अपनी, समझी? हाँ? मैं अपनी हद में ही हूं। अच्छा यही होगा कि आप दोनों भी अपनी हद में रहें। ये बात तो पायल मीम साहब को जाके बतानी पड़ेगी। हाँ, और थोड़े पैसे भी ले लूंगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।